रही है कि इसके अंदर बाइंग प्रेशर है। अब इस बाइंग प्रेशर को कंफर्म करने के लिए कैंडल तो ये हैंगिंग मैन टाइप क्लोज हुई है ना। हैंगिंग मैन ये कंफर्म तब होती है जब प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर इसकी विक रहती, ये नीचे को लगी हुई है, इसका मतलब है कि प्राइस के अंदर काफी बाइंग प्रेशर इधर से आया हुआ है। एक क्लियर हैंगिंग मैन के बाद तो प्राइस नीचे गिर जाती है ना। याद है कि नहीं याद आपको हैंगिंग मैन का? अगर इधर मैं कहीं बना हुआ दिखाऊं आपको, ये एक हैंगिंग मैन है, ये वाला। प्लीज रिकॉर्ड इट। रिकॉर्ड मैं नहीं जी कर रहा, आप ही कर लें। बैठ जाया करेंगे डेली यार, इसमें क्या है, लाइव बैठ जाया करेंगे, कोई नहीं टेंशन। कोशिश करूंगा मैं। ये देखो ये है और उसके बाद यहाँ पे ये भी बना हुआ है सॉर्ट ऑफ हैंगिंग मैन, बट इसमें प्रेशर ज़्यादा है, वो बाय विक बड़ी है। इसमें बॉडी भी तकरीबन विक के ना 40% होनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। अच्छा, आज के उसके ऊपर जाते हैं। एक हैंगिंग मैन के ऊपर अगर मार्केट चलती होती तो हम तो फिर बस यही ढूंढ ढूंढ के प्रॉफिट करते रहते, और भी सारा कुछ देखना पड़ता है ना। तो खैर आज ये जो डेली के अंदर वॉल्यूम लगा है ना, इसको ये वाली कैंडल कंफर्म करेगी। ये अगर बुलिश क्लोज होती है तो फिर यहाँ से हमें बाइंग एक सेटअप देखने को मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, उसको कंफर्म करके। नाउ 4 आवर में जाते हैं। 4 आवर में देखते हैं। अच्छा, डेली से सीधा ही 4 घंटे पे आ गए। अभी 5 बजे हैं, तो बड़ी स्लो है मार्केट यार आज। ये क्या चक्कर है? आज मैं अवेलेबल नहीं था तो मार्केट भी अवेलेबल नहीं थी, इतनी स्लो चल रही है। अच्छा, यहाँ पे इसने किया हुआ है ये स्ट्रक्चर साइड पे इंटरनली। ये हमारे पास इस डिमांड का टेस्ट है, डबल बॉटम है, और डबल बॉटम के बाद प्राइस को यहाँ से अप साइड जाना चाहिए। ये जस्ट अपने इस सप्लाई से, वो जो एक ब्रेकर ब्लॉक है मेरे ख्याल से, ये वो ना SBR एरिया है, ये दरमियान में जो पड़ा हुआ है ना, इस एरिया से प्राइसेस रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार। ये भी रिजेक्शन यहीं से है, ये भी यहीं से है, और इस दफ़ा वॉल्यूम इसमें देखिए बड़ा लग गया है, ये रिजेक्शन जो है। अब इधर से देखते हैं कि क्या इसमें सेटअप बना हुआ है। प्रेशर तो ओवरऑल इसमें वो सेल का ही नज़र आ रहा है, गड़बड़ कर रही है, इसको करनी नहीं चाहिए थी। खैर ये है तो रिट्रेसमेंट के लिए प्राइसेस को जाना चाहिए था यहाँ से, ये ओवरऑल रिट्रेसमेंट है, ये टेस्ट के बाद इनको गिरना चाहिए था, यहीं पे बेस बनाना शुरू कर दिए। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या कहती है ये। फिर देखें, बाद अब ऐसे होता है कि 4 घंटे में हमें बाय लग रहा होता है, 1 घंटे में जाते हैं सेल लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, आज आने शुरू हो गई, ज़रा वेट करें।
अच्छा जी, मैंने आपको ना 1 आवर में इधर कहा था कि इनएफिशिएंसी फील्ड है और 4 आवर में हमें इधर एक विक नज़र आ रही है। अब इधर जो मेन एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है ना हमारे पास, वो ये होगा, ये इसकी जो बॉडी है ना, ये ऐसे होगा, ऐसे जस्ट इतनी सी यहाँ पे ना कोई रेजिस्टेंस निकलेगी। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके क्लियर करता हूँ मजीद। ये जस्ट ऊपर जो विक है ना, ये अपने प्रीवियस सप्लाई को टेस्ट करके गिर चुकी है। अब इस वाले ऊपर वाले रेजिस्टेंस को जो है तो सही, हर बंदे को नजर आएगी 1 आवर में छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर की रेजिस्टेंस है, लेकिन इस 4 आवर में हमें नजर आ रहा है क्लियरली कि इधर से तो कोई भी बंदा, आप में से मुझे बताएं, इधर से प्राइसेस इस लेवल पे जाएं, कोई ट्रेड लेगा कि ये एक रेजिस्टेंस है, इधर से प्राइस इतना नीचे गिरी है? कौन कौन ऐसा बंदा है जो कहेगा कि मैं इधर से ट्रेड ले रहा हूँ? जो कहेगा यस वो 1 लिखे, जो कहेगा नो वो 2 लिख दें। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताएं। जो बंदा ट्रेड लेगा उसने 1 लिखना है, जिसने नहीं लेनी उसने 2 लिखना है। ये रेजिस्टेंस बड़ी तगड़ी है, मोटी तगड़ी रेजिस्टेंस है। एक 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 मिक्स से ही जवाब आ रहे हैं। खैर अगर मैं इधर होता तो मैं तो इधर से ट्रेड ना लेता, ये नीचे वाली रेजिस्टेंस को देखता, या फिर इधर से इस जगह से ट्रेड क्यों नहीं लेनी, क्योंकि ये जो एरिया हमने रेजिस्टेंस का लगाया है ना, इसकी बुनियाद है पीछे ये वाली सप्लाई, ये जो रेड कैंडल दरमियान में मौजूद है। कैंडल कैसे कि इसके अंदर जो है ना वो ये डिमांड थी हमारे पास, ये प्राइसेस ऊपर गए, रेड ग्रीन कैंडल्स के दरमियान रेड कैंडल की डिमांड बन गई, नीचे प्राइसेस आए तो इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, इसको तोड़ दिया, तो ये हमारे पास बन गया एक एसबीआर एरिया। तो इस एसबीआर एरिया को प्राइस ने डाउन साइड आके ये रिट्रेसमेंट दी, टेस्ट किया, ये नीचे अगेन। तो ये अब एक मतलब वीक एरिया है, ये मेन एरिया होता है प्राइस का। जैसे यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है ना, चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो फर्स्ट मेन एरिया जो आता है ना हमारे पास वही होता है। जैसे देखें ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, ये इसके नीचे, और ये प्राइस ने उसके बाद टेस्ट किया और ये फिर नीचे। अब इधर भी ऐसे ही है, ये प्राइस ऊपर की, यहाँ पे छोटे लोअर डिग्री के अंदर ना ये एक होगा हमारे पास वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इस ग्रीन ये जो रेड कैंडल है ना दरमियान में, इसके ऊपर ना ये होगा वो क्या उसको कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब प्राइस नीचे आया ना तो इसके नीचे इन्होंने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, जैसे ये है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये नीचे आके चेंज ऑफ करेक्टर ऐसे। तो पहला टेस्ट यहाँ पे होता है, इसको काशिमोटो पैटर्न भी बोलते हैं समटाइम्स। यहाँ पे प्राइस ने उसका ब्रेक किया, ये ग्रीन कैंडल से इसको टेस्ट किया और अगेन नीचे। अब इधर देखें, इधर ये टेस्ट हुआ था, जब ऐसे ये टेस्ट हुआ था ना, ये प्राइस नीचे गिरे और टेस्ट, और ये नीचे दूसरी दफा प्राइस इधर आया तो इधर से इंड्यूसमेंट ली है जस्ट। ये अगर देखा जाए तो ये एक रेड कैंडल दी है, स्वीप करके अपने अगले लेवल को टेस्ट करके प्राइस जो है ना वो दोबारा नीचे गिरी है। इसी तरह यहाँ पे भी है। समझ आई है कि नहीं आई किसी को? मजीद एक्सप्लेन करूँ? बताएं ज़रा। ये जब पहली दफ़ा प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं उसके बाद टेस्ट करते हैं, तो वो लेवल के ऊपर से अगर तो इस तरह से मिटिगेशन हुई भी हो, जैसे ये टेस्टेड है ऑलरेडी, ये सप्लाई जो है टेस्ट हो चुकी है, इधर देखें ना, अगर ये टेस्ट ना हुई भी होती है, जस्ट इधर से प्राइस ऐसे सीधे गिर जाते, तो फिर इसके ऊपर जाने की कोई वजह नहीं थी। यहाँ से प्राइस ये रेड कैंडल जो एक बनाई है ना, बस इसके बाद नीचे गिर जाती। इधर से नीचे क्यों नहीं गिरी? क्योंकि सेलिंग प्रेशर इधर इतना था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि इधर जो सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे ना, वो इस ग्रीन कैंडल ने जाके कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर लिए। देखिए ये वीक कहाँ तक गई हुई है। इस रेड कैंडल में जितनी भी सप्लाई थी ना, टॉप की कैंडल लेते हैं ना हम जब सप्लाई मार कर रहे होते हैं, तो ये कैंडल, इसको ऑलरेडी इसने टेस्ट किया हुआ इस वीक ने। इसमें से जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो ऑलरेडी यहाँ से लग चुके थे। इस वजह से यहाँ पे आके कुछ रिटेलर जो है, ये क्या कह रहे हैं रहमान, इनका वो आया मैसेज, क्या कह रहे हैं, और ये मिडल वाले एरिया का भी बता दें कि कैसे मार्क किया है। ये मैं बताता हूँ ना, आपको बताता हूँ। अच्छा ये पहले बताता हूँ फिर बाकियों के क्वेश्चन लेते हैं। ये तो समझ आ गया ना सबको कि इधर इनएफिशिएंसी नहीं थी, ये फिल हो चुकी थी। इस वाली जगह पे मैंने 1 घंटे में आपको दिखाया फिल हो चुकी है, और इधर ये फिर वही सिनेरियो 4 आवर में भी। सारी मार्केट तकरीबन तो सेम ही होती है, थोड़ा बहुत वो ना कंटेक्स्ट डिफरेंट होता है। चलो वाला जो लेवल है एरिया अगर निकाले ना, तो ये वाला एरिया बेस्ट है। ये ऐसे निकालेंगे तो अच्छा से ये एरिया भी आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब सप्लाई इधर है है ना। ये फेयर वैल्यू गैप इनएफिशिएंसी के साथ प्राइसेस नीचे ड्रॉप हुए हुए हैं, और यहाँ पे ठीक है। 1 आवर में जाते हैं। H1 में FVG है, मोहम्मद इशफाक कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा वहाँ पे मैंने ये वाला एरिया निकाला था 4 आवर में, उसकी जस्ट बॉडी ली थी। तो अब इसको रिफाइन कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है इधर रिफाइन करके इसको।
1 आवर में क्या है हमारे पास इधर, ये बैक है, क्लाइमैक्स का टेस्ट, अगेन प्राइसेस कोशिश कर रहे हैं बट ये इधर रेंज हो रही है, तो रेंज के अंदर ये देखिए ना, हमें कैसे पता चलेगा कि कैमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्वेश्चन आता है ना ज़हन में। तो इधर से जब देखना शुरू करें 1 2 3 यहाँ तक तो हमें ये क्यूमुलेशन लग रही है, ठीक है क्यूमुलेशन है, जितनी यहाँ से हुई थी उसका ये रिजल्ट निकल आया यहाँ तक। इधर जाके प्राइसेस फिर वीक होगी, कैसे वीक होगी, ये देखें अगर इन कैंडल्स के ऊपर नज़र डालें, ये जो कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल, दरमियान में अगली ये वाली जो है, देखें ना, ये इवन के बड़ी लंबी चौड़ी विक के साथ है, इतनी बड़ी विक इसके नीचे लगी है, तो इसके बाद इसने इतनी वीक कैंडल क्यों बनाई है? अगर इधर से इसने स्वीप कर लिया इस डिमांड के नीचे से, तो ये इतनी आगे वीक कैंडल बनाने का मकसद है कि इसमें वीकनेस है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं आई, जो इसको स्ट्रक्चर के मतलब कंटिन्यूएशन करवा सके, ब्रेक करवा सके अपसाइड पे ना, वीकनेस है इस कैंडल के अंदर भी। और इतनी बड़ी नीचे विक लगी है, वॉल्यूम नीचे देखें उस हिसाब से थोड़ा सा बिल्कुल, मतलब यहाँ पे कोई इतना वो पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड ही नहीं थे। चलें खैर, जितनी ये कॉज हुई ना इधर, जो हमें लग रहा था कि एक्यूमुलेशन है, उसका ये रिजल्ट निकल आया, ये प्राइस ने अपना कम से कम ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये जो है। तो जैसे ये प्रिलिमिनरी स्टॉप के साइन मिलना शुरू हुए हमें, ये वही है ना नैरो रेंज कैंडल्स, प्रोमिनेंट शैडोज, पढ़ा हुआ है ना हमने कि प्रिलिमिनरी स्टॉप में क्या होता है, याद है कोई? तो प्रिलिमिनरी स्टॉप यहाँ पे आया, उसके बाद ये हमारे पास देखें, हाई वॉल्यूम वाइड रेंज बुलिश कैंडल caused here for falling prices, a sign of divergence। ऐसे ही है, अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि ना, यार आज मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है, मैं फिर भी जो है ना, आप लोगों के साथ कल मैंने वादा किया था, तो आप रिएक्शन कोई नहीं दे रहे, फिर भी देख लो, सुस्त हुए पड़े हो। एक और काम की चीज़ बताने लगा हूँ आपको, देखना ज़रा गौर करना। अक्सर औकात होता है स्ट्रक्चर बाय का होता है, मैं सेल कर लेता हूँ और आप कहते हैं कि जी हमें तो आपने ये बताया था स्ट्रक्चर ये है वैसे है, तो आपने सेल किया होगा, या फिर क्या चीज़ है जो ऐसी आपने देखी है। तो देखें यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, प्राइसेस ऊपर को जा रहे हैं, पहले यहाँ से ड्रॉप हुए, फिर अगेन एक नया हायर हाई लगाया। तो अब इसके अंदर ये वाली जो कैंडल है स्पेसिफिक, समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही, मैं अकेला ही बोलता जा रहा हूँ। ये वाली जो कैंडल है ना, देखें हाई वॉल्यूम वाइड रेंज बुलिश कैंडल स्टिक है ये वाली, ठीक है। और मैंने अब नाम लेके पूछना शुरू कर देना स्पेसिफिकली, यार इधर वो किधर गए हैं इतने जीनियस जीनियस बंदे हैं। ये आरिफ अहमद, आप माशाल्लाह बड़े दिनों बाद नज़र आए हैं। आरिफ अहमद किधर हैं आप? उनको शायद नींद आ गई है। अच्छा जी, ठीक है। ओके, बस एक्टिव रहना, सो ना जाना, ताकि मुझे पता लगे कि जो मैं बता रहा हूँ इनको समझ आ रही है, बस ऐसे सर से नहीं गुजर रहा। और जो आपको ना समझ आए, क्वेश्चन डाल देना इधर चैट बॉक्स में ना, क्वेश्चन डाल देना। इरशाद रशीद कह रहे हैं सब्सिक्वेंट में डाइवर्जेंस है, बिल्कुल। एक तो ये डाइवर्जेंस होगी, दूसरा इधर एक और भी साइन है, वो मैं आपको, मुझे लग रहा है कि इधर होगा, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए देख लेते हैं उसको भी जाके। प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बट इधर अगर हम एक और इंडिकेटर है, ये स्ट्रेंथ जो बताता है हमें, ये क्या कह रहा है, इसके अंदर प्राइसेस में यहाँ पे क्लियर हायर हाई बना हुआ है, क्लियर नजर आ रहा है ना सबको? ये RSI है, मोमेंटम बताता है ना प्राइसेस का। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डबल टॉप बना हुआ है, मतलब यहाँ पे हायर हाई बना हुआ है, ये एक हाई प्राइस ने लगाया, अगेन ये नया हायर हाई, ऊपर को जा रही है प्राइस लाइन, ट्रेंड लाइन जो है हमारी अप साइड पे लग रही है, बुलिश लग रही है। लेकिन नीचे अगर RSI में देखें तो जो मोमेंटम है उस वक्त प्राइसेस का वो क्या है, तकरीबन अगर गौर करेंगे तो थोड़ा सा वीक ही होगा, या इसको अगर आप डबल टॉप भी कह लेना तो ये गलत नहीं होगा। नहीं देखें, मुझे नहीं था पता, मैंने कौन सा इसको जुबानी याद किया हुआ, लेकिन यहाँ से प्राइस का गिरना ये बता रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ है कुछ ना कुछ। अब देखें इधर ये डबल टॉप, और उधर एक हाई वॉल्यूम वाइड रेंज कैंडल caused for next candle to close bearish,
which is a sign of divergence in the subsequent shift analysis in the effort and results। और ये यहाँ पे एक और कंफर्मेशन आप अपनी तसल्ली के लिए कर लें, ठीक है, तो ये भी होगी। अच्छा जी, अब इधर से आपका ये एक सेल का सेटअप एक्टिव होता है, ये ऐसे, और इधर ये ऐसे ही नहीं, एक और चीज़, कहीं पर भी ऐसे हवा में ये बन जाए तो काम नहीं करना है इसके ऊपर, ये बनी है किसी जगह के ऊपर, किसी रीज़न की वजह से बनी है। और ये लेवल आपका, ये देखें, मैं ये तो आपको बताना भूल ही गया, ये देखें, ये पहला लेवल है आपका सप्लाई का एरिया, ये पूरी कैंडल ऐसे, ठीक है, ये एक लेवल के ऊपर जाके बनी है। और इधर असल में जो काम हो रहा है वो देखें, आपने एक लिक्विडिटी स्वीप भी पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ाया हुआ है, आपको सबको याद होना चाहिए। इधर पहले नंबर में मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंस है, दूसरा मैंने RSI की डाइवर्जेंस दिखाई, वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी दिखाई, तीसरा ये एक लेवल है जिसके ऊपर जाके प्राइस ने क्या किया भाई, ये जैसे इस तरह से कि यहाँ से प्राइसेस नीचे गिरे हुए हैं ऐसे, अब की बार यहाँ पे जाती हैं प्राइस, इधर से थोड़ा सा ड्रॉप देती हैं ऐसे, अगली दफ़ा इधर से ऊपर उठ के यहाँ तक जाके अपने इस एरिया को टेस्ट करती हैं और यहाँ से नीचे गिर जाती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम हुआ हुआ है। इधर से मैंने आपको बताया था कि लेवल के ऊपर जाके ना, लेवल को एग्जैक्टली टेस्ट किए बगैर ही ना, बगैर कोई इतना अग्रेसिव साइन दिए, उधर मतलब आराम से ही प्राइसेस जो है ना वो नीचे गिरना शुरू हो जाए। ये लेवल था, इधर जाके ये एक इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, चलो ठीक है बन गया, उसके बाद अगली कैंडल भी कुछ दिखाती है और टेस्ट पे हम सेल कर देते, लेकिन इधर वो उसने कुछ नहीं दिखाया। ये छोटी सी बिल्कुल डोजी सी बना के डाइवर्जेंस बना दी इसने भी, नैरो रेंज कैंडल ना, हमें तो चाहिए होती है ना डिजायर्ड डायरेक्शन में इंटेंट कैंडल चाहिए होती है, पढ़ा है ना आपने, अ साइन ऑफ वीकनेस, क्लियर साइन ऑफ वीकनेस कैंडल, याद है कोई नहीं याद? यार सब बताओ, ये बैच 4 वाले तो एक्टिव हैं, बाकी बैच 2 बैच 3 बैच 1 वाले किधर हैं सारे? याद है, याद है। क्या बात है सर, आप गिलानी, आप सोया ना करो, आप एक्टिव रहो, बस आपने मुझे बताना है, जब मैं पूछूँ ना आपने जी बताना है। असद भाई, याद है, सारा कुछ याद है। तो इधर भी ढूंढने से नजर आ रहा है आपको, ढूंढा जाता है आपसे जब देखते हैं आप चार्ट के ऊपर? यार वही तो रोल है असद यार। रोला है, चलो रोला मुकाते हैं, रोला खत्म करते हैं ना। ये देखो अभी, चलो अभी माइक म्यूट कर लो जरा कुछ देर के लिए। अच्छा जी, इधर अभी थे हम, तो हमने काफ़ी कुछ देखा इधर जिसके अंदर पहले ये कि लेवल के ऊपर जाके प्राइसेस बगैर कोई अग्रेसिव साइन दिए, और इधर वॉल्यूम भी नहीं बढ़े ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नीचे वॉल्यूम बढ़े हैं या नहीं बढ़े। ये हमारे पास एक कैंडल है जिसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा, और अगली बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ क्या होती है, बेरिश क्लोज होती है। ठीक है बेरिश क्लोज हो गई है, लेकिन हमारे पास एक पहले नो डिमांड हो, या फिर उसके बाद मतलब एक हाई वॉल्यूम वाली नैरो रेंज कैंडल हो, फिर उसके बाद साइन ऑफ वीकनेस मिल जाए। यानी दो ही तरीके होते हैं ना, एक तो डोजी कैंडल के बाद इस तरह की साइन ऑफ वीकनेस आ जाए, एक इस तरह की एग्रेसिव कैंडल हो बाइंग प्रेशर वाली, उसके बाद सेल की कैंडल बन जाए ऐसे, एक ये हो गया। एक और यहाँ पे तरीका, या एक जो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि एक लेवल है वहाँ पे प्राइसेस जाते हैं, इधर से यहाँ तक गिर गई, अब इधर आकर रेंज करना शुरू कर देती हैं। इसका क्या मतलब है, इधर से जो ट्रेंड की डायरेक्शन में लोग बैठे हुए थे वो इधर से बाइंग कर रहे हैं, इधर से जाकर लोगों ने जस्ट प्रॉफिट टेकिंग की है। अब इन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो थोड़ी सी नीचे गिरी है ना, इनमें मजीद सेलर एंटर नहीं हो रहा, इस वजह से ये यहीं पर रुकी हुई हैं। अब इधर ही रुक के रेंज कर रही हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फिर क्या होती है कि प्राइसेस ऊपर से स्वीप करने जाएंगी, और यहाँ पे वही काम हुआ हुआ है, एग्जैक्टली स्वीप किया प्राइसेस ने। अब अगली यहाँ पे देखें इस बुलिश कैंडल के ऊपर, अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मजीद निकल आएगा, लेकिन जस्ट इस कैंडल को चाहिए था कि अगली कैंडल बुलिश क्लोज करवाया ना, ये मतलब साइन ऑफ वीकनेस बना दिए। चलो किसी भी हवा में मौजूद लेवल पे बना दिया तो हम कुछ ना करते, इसने एक लेवल पे बनाई है, प्रॉपर सप्लाई का लेवल है जो, है ना, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अब वो अपना टेस्ट कर रही है चेंज ऑफ करेक्टर वाले एरिया का, तो फिर यहाँ से क्या होना था कि प्राइसेस ने ड्रॉप, हमारे सामने यहाँ पे एग्जैक्टली दिया हुआ। अब इसी को लोअर डिग्री में देखें या आगे कुछ मजीद स्टडी करें, आगे जो करंट इसके बाद चल रहा है क्या कहते हैं। ये एक को कहा था रहमान, आपने क्या क्वेश्चन किया था चैट बॉक्स में, मैं देखता हूँ मैंने क्या क्वेश्चन किया था, वॉल्यूम एंड डाइवर्जेंस कैसे, अच्छा वो पता नहीं किधर चला गया यार, अगर किसी ने कुछ पूछना तो वो क्वेश्चन यहाँ पे डाल दें अपना। अच्छा अच्छा, मिडल एरिया ये वाला,
ऊपर वाला वो जस्ट मैंने H4 का निकाला था ना पहले तो। H4 में वो ऊपर तो मुझे पता है कि यहाँ पे ऊपर वीक है, इस वीक के अंदर कुछ नहीं है, ये इनएफिशिएंसी सारी फिल की हुई है इसने। और अब ये वाला एरिया मैंने रैंडमली ऐसे ही उठा लिया क्योंकि ये वो लास्ट इसकी हद है। इसके ऊपर अगर चली गई तो फिर ये वाली वीक नहीं इसको रोक पाएगी, फिर यहाँ कहीं पे जाके आगे कोई नई चीज़ फिर इसके अंदर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे। ये हद इसकी लास्ट मैंने मार्क कर ली है, बस इसकी बॉडी जो है ना वो मार्क की है सिंपली। अब इसको 1 घंटा तो चलो देखा है, 30 मिनट में चलते हैं लेके। 30 मिनट में क्या है, अच्छा यार ये हमारे करते कराते ये 30-40 पिप्स दे गया। चलें खैर, ट्रेड निकल गई है, निकल गई है। ये 30 मिनट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इधर भी वही ट्रेंड लाइन अपसाइड पे लगी हुई है। इधर 30 मिनट में स्ट्रेंथ देखें इसकी क्या कैसी है। 30 मिनट में देखो तो यार कितना क्लियर है। अब 1 घंटे में तो चलो वो डबल उसने बनाया हुआ था ना वो टॉप, यहाँ पे देखो क्लियर कट डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। अब अक्सर लोगों को ना ट्रेडर्स को आप पूछेंगे ना कि डाइवर्जेंस क्या होती है, बिल्कुल फैज़ान अहमद ग्रीडी नहीं होना। एक बार फिर बताएं, मेरा नेट स्लो था, नहीं सुना प्लीज़। मैंने कहा है जी 1 घंटे में हमने देखा था डाइवर्जेंस आरएसआई में बन रही थी, वो डबल टॉप था, वो इतनी मतलब ख़ास इतनी एग्रेसिव डाइवर्जेंस नहीं थी, ये वीक थी। ये वाली स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है, इधर हायर हाई बना हुआ है, इधर लोअर हाई बना हुआ है। ट्रेंड लाइन लगाएं तो इस हाई के ऊपर देखें तो इस हाई के ऊपर कितनी उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, मोमेंटम वीक हो रहा है। और ये क्लियर कट एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें लाइन हो गई हैं। पहले एक लेवल निकाला, फिर इसको देखा कि इधर से प्राइसेस गिरे हैं, गिरने के बाद अब प्राइस ने जाके इसको स्वीप भी कर लिया, इसके ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। और ये एक बुलिश कैंडल है, हाई वॉल्यूम के साथ है, आगे हैंगिंग मैन बन गया। और ये क्लियर कट, ये उससे भी ज़्यादा अग्रेसिव साइन, ये देखो ना ऊपर वाली साइड पे विक दे के कैंडल नीचे बेरिश क्लोज हो रही है, तो और भी मजे का साइन है। सही है, ये हो गया। एंड मोर ओवर ये भी आपको पता चल गया। कल कल रात वाली डाइवर्जेंस बता दें, पता नहीं कौन सी कल रात वाली, मुझे नहीं पता कल रात वाली कौन सी थी। अच्छा, डाइवर्जेंस की एग्जांपल तो मैंने आपको दिखा दी, इसकी डेफिनेशन आती है आप लोगों को? सेल वाली तैयब नबी देखते हैं जी, वो भी देखते हैं। डेफिनेशन आती है आप लोगों को? यार ऐसे तो ना करें, मेरे स्टूडेंट्स को डाइवर्जेंस की डेफिनेशन नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा? वाइड रेंज कैंडल और कम वॉल्यूम। ये तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में है ना। ओवरऑल एक स्पेसिफिक हम इसको टर्म में ले आते हैं ना कि वाइकॉफ के अंदर हार्मनी और डाइवर्जेंस को हम देख रहे होते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में। वैसे मैं इस आरएसआई और इस प्राइस एक्शन के बिहेवियर को भी कह रहा हूँ कि इधर डाइवर्जेंस है। ये डाइवर्जेंस सर मींस कि एक ट्रेंड बुलिश जा रहा है तो उसमें या रिवर्सल आने के चांसेस हैं या रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं। डाइवर्जेंस आ रही है मतलब कुछ मोड़ कुछ हो रहा है मतलब कि चले मैं इसका ना आसान करके आपको बताता हूँ। आरिफ अहमद, आपको मैंने पहले बोला था, आप गायब थे, किधर चले गए थे आप? सर मैं नमाज पढ़ा था, मगरिब की टाइम क्या होता बात है यार, मैंने आइंदा इस टाइम पे नहीं आना। नमाज 3 बजे ही आओ ना, ये नमाज का टाइम होता है तो काम खराब है। सर डाइवर्जेंस का मतलब हुआ कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम या फिर आरएसआई में डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा सा करीब करीब ही आप देखें। आसान अल्फाज में पता क्या होती है डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस बेसिकली मीन्स प्राइस मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड द इंडिकेटर वी हैव अप्लाइड ऑन द चार्ट, वो वॉल्यूम हो सकता है, वो आरएसआई हो सकती है, वो मैकडी हो सकता है, एवरेज हो सकती है, कुछ भी, वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको कहते हैं डाइवर्जेंस। वैसे आम जुबान के अंदर भी ना दो को रिलेटिव एसेट्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप को डाइवर्जेंस कहते हैं। मतलब ऐसे कि एक चीज ऊपर जाए तो दूसरी नीचे जाए, इसको कहेंगे डाइवर्जेंस। तो इसका हमने जब ये आरएसआई को इस चार्ट पे प्लॉट कर दिया, इस प्राइस चार्ट पे हमने आरएसआई प्लॉट की ना, तो ये आरएसआई बेसिकली हमें क्या बता रही है, इस प्राइस का मोमेंटम इसके साथ लिंक्ड है। तो अब प्राइस अगर ऊपर जाएगी और आरएसआई नीचे जाएगा तो ये होगी डाइवर्जेंस। इसी तरह अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, ये वो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना हार्मनी और डाइवर्जेंस, वो भी। यानी अगर सिर्फ डाइवर्जेंस की हम पूछे ना डेफिनेशन किसी से, आप जिससे भी पूछेंगे ना वो आपको ऐसे ही बताएंगे, मतलब कि ना प्राइस जो है उसका आरएसआई के साथ हम देखते हैं डाइवर्जेंस ये होती है। और हमने वाइकॉफ जिन्होंने पढ़ा हुआ है, आप लोग भी देखा, हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि डाइवर्जेंस दो को रिलेटिव एसेट्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप को कहते हैं।
तो आप किसी से भी पूछ लेना, वो आपको बड़े-बड़े लोग नज़र आएँगे लेकिन उनको इसका वो नहीं पता होगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है, भूलना नहीं है अभी, सही है? पता लग गया अभी कि नहीं पता लगा आप लोगों को? और डाइवर्जेंस का इस्तेमाल पता क्या है, इसका यूज़ क्या है? ऑफ़न डाइवर्जेंस इज़ यूज़्ड, ये मैं आपको पंजाबी में बताता हूँ उर्दू में, कि डाइवर्जेंस हमेशा ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए यूज़ की जाती है। जहाँ पे जाके डाइवर्जेंस आना शुरू हो जाए ना, तो उसका मतलब है कि वहाँ से पुल बैक लग सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकती है या ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। डाइवर्जेंस का जो इस्तेमाल है वो ट्रेंड को रिवर्स करवाने के लिए, जब हम रिवर्सल ढूँढ रहे होते हैं तो वहाँ पे करवाया जाता है, वहाँ पे इसको देखा जाता है। सही है? देखिए ना, प्रिलिमिनरी स्टॉप में भी डाइवर्जेंस आती है, क्लाइमैक्स में भी डाइवर्जेंस आती है। मतलब एक बड़ी कैंडल, जैसे ये कैंडल है, यहाँ पे ये देखें क्लाइमैक्स है, नीचे विक लगी है, अगली कैंडल बुलिश क्लोज, डाइवर्जेंस बन गई। जहाँ पे इधर डाइवर्जेंस बनी है तो देखें रिवर्सल आ गया, प्राइस ऊपर चले गए हैं। जहाँ पे भी डाइवर्जेंस आएगी उसका मतलब ये है कि जो नज़र आ रहा है उसके उल्ट होने वाला है। देखिए ना, यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, कितनी बुलिश कैंडल है, इधर से कितने लोगों ने बाय किया होगा यार, बुलिश एनगल्फिंग आ गया तो इसके टेस्ट पे बाय। तो वो अब इसके टेस्ट पे देखें ना, मैं ऐसे बताता हूँ, ये बुलिश बनी है, एनगल्फिंग बनी है, इधर प्राइस नीचे है, इसको टेस्ट कर रहे थे, लोगों ने बाय किया और उस बाय की सूरत में ये कैंडल, जो इस कैंडल की वीक गई हुई है ना ऊपर तक, ये दरमियान में जो कैंडल है ये वीक ऊपर तक गई है, इसी की सूरत में गई है कि यार यहाँ पे तो बुलिश एनगल्फिंग आ गया, अब ये ट्रेंड जो चल रहा है ना इसने ऊपर ही जाना है। उन्होंने इस डाइवर्जेंस को, इस वॉल्यूम एफर्ट को, इस लेवल को, सब चीज़ों को इग्नोर किया, तो फिर क्या हुआ, उनकी एफर्ट बेकार गई, इधर से वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर ने उनको धक्का मारा नीचे और फिर चल सो चल, वे सामने ही है सारा कुछ। 1 मिनट में भी डाइवर्जेंस काम करती है, हाँ जी करती है जी। उसकी बस वो फिर एक्यूरेसी इतनी कम हो जाएगी ना, उतना वो क्या कहते हैं उसको, रेंज कम हो जाएगी। आपको अगर 30 मिनट में डाइवर्जेंस देख के 300 पिप्स के सेटअप मिलना है तो 1 मिनट में फिर आपको हो सकता है 20 पिप्स का मिले, 30 पिप्स का मिले। अच्छा ये हो गया, 30 मिनट में भी देख लिया। इधर अब आते हैं तो ये क्लाइमैक्स लगा, क्लाइमैक्स का टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद अपने डिमांड, इस सप्लाई को टेस्ट किया प्राइसेस ने। अब ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया है यार, इसको जैसे वो था ना स्ट्रक्चर ब्रेक, ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं ना ऐसे, ये और इसको मैं ले लेता हूँ यार, ये मेरी डिमांड है। हालांकि अल्टीमेट मेरे पास ये क्लाइमैक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको मैं कह देता हूँ कि यार ये भी मेरे पास हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट दिया हुआ, कह देता हूँ कि यार ठीक है डिमांड है, एज अ सपोर्ट ले लेते हैं। और इसने काम भी किया ना एज अ सपोर्ट, फिर देखें एक दफ़ा अगर ब्रेक हुई है सपोर्ट तो बाद में ये जो ग्रीन कैंडल ने इसको टेस्ट किया तो इसने एज अ रेजिस्टेंस भी काम किया इधर से। फिर ये रेड कैंडल पूरी मार्क करें तो ऐसे देख रहे हैं, ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई नहीं जी, कोई नहीं कर रहा। इमोजीज को ब्रेक लगा लें जब सर कहते हैं तो। सर इसकी वीडियो मिल जाएगी, ये कौन सी वीडियो, ये कौन सा लेक्चर है? यानी बस एक सादा सा एनालिसिस है मार्केट का, इसमें क्या वीडियो बनानी है? अच्छा ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, डाउन ट्रेंड की लाइन लग रही है, इधर ये रिजेक्शन है, ऊपर से एनगल्फिंग सेल की लगी हुई है, यहाँ पे ये हैंगिंग मैन टाइप बना, बट इधर टॉप्स भी है, तो प्राइस ने उसका रिएक्शन दे दिया सिंपल। और इधर ये हमारे पास सप्लाई है एक, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इधर से कल मैंने सेल किया था, मेरे ख्याल से मैंने कल 2-3 ट्रेडें की थी। अच्छा इधर से वो कह रहे थे, एक वो नवीद अकरम शायद, वो कौन थे, वो कह रहे थे कि सर बताएं कल वाली ट्रेड का यही एरिया था, ये एरिया। तो जैसे यार वो सिंपल, पहले मैंने आपको 2-3 दफ़ा बताया कि प्राइस जब चेंज ऑफ फैक्टर करती है तो अपना पहला टेस्ट करती है ना। देखो इस सब को एक साइड पे रखो, मैंने आपको इलस्ट्रेशन बना बना के दिखाता था ऐसे कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ऐसे दिखाता था ना, याद है आपको? अब इसमें वही है, देखें ये एक आपके पास अप ट्रेंड है, हो गया, ये लगा लें। अब जैसे ही प्राइसेस सपोर्ट लेवल बेरिश कैंडल की बेस पे लिया है, कौन सा सपोर्ट लेवल लिया मैंने? इधर तो कोई सपोर्ट लेवल नज़र ही नहीं आ रहा, जब सामने आएगा फिर दोबारा बात करना। अच्छा यहाँ से देखें, जैसे ये स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हुआ ना, तो ये लेवल था, ये स्विंग पॉइंट था जिसको प्राइसेस ने ब्रेक कर दिया और करेक्टर क्या कर दिया, चेंज, अब बेरिश होगी बुलिश से। दोबारा यहाँ से इन्होंने रिट्रेसमेंट के लिए जाना ना इधर तक, तो इधर से फिर हमारे पास एक सेटअप होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पहला, ये कंफर्मेशन इवेंट भी इसको आप कह सकते हैं, 7th लॉजिकल इवेंट जो होता है। किस किस को याद है? 69 people are actually have joined and now 70, so I need all of you actively replying
यस, सेवंथ लॉजिकल इवेंट बेसिकली क्या होता है, प्राइसेस एक रेंज करती हैं ऐसे, फिर ब्रेकआउट देती हैं, ब्रेकआउट के बाद जाके उसी जगह पे अपना टेस्ट करती हैं जहाँ से जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ होता है। तो यहाँ से कंफर्मेशन। कोई कंफर्मेशन इवेंट ये होता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई हुई है कि जहाँ से जिस लेवल का ब्रेकआउट किया था ना, इधर देखें ये रेंज कर रही थी, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, इधर एक सप्लाई कैंडल भी है। अब इस सप्लाई कैंडल का देखें ना, तो ये विक ने वो किया हुआ सारा इनएफिशिएंसी ना फिल की हुई है इस विक ने इस सप्लाई कैंडल। ऐसे ही है या नहीं? ठीक है, ओके सर, ये समझ आ गई है। तो यहाँ पे प्राइस ने इसी वजह से इसको कर दिया स्वीप। ये लेवल है, इसको टेस्ट करते हैं और यहाँ से ड्रॉप, मतलब वही जो चेंज ऑफ करैक्टर के बाद पहला टेस्ट होता है ना प्राइस का, ये चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ से बुलिश थे ना, अब इधर ये लगा लेता हूँ मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लगा दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद पहला टेस्ट ये है, इसके बाद प्राइस को क्या करना चाहिए, अगर तो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है जो डाउन का इन्होंने यहाँ से चलाया हुआ है, ये देखिए यहाँ से चला हुआ है डाउन ट्रेंड। अब इधर से प्राइस ऊपर नहीं जानी चाहिए, इस लेवल का ब्रेक नहीं होना चाहिए, 50 वाला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो सीधा यहाँ से नीचे है, कहाँ तक नीचे है, ये लेवल भी कोई अहमियत का हामिल नहीं है इसके आगे, यहाँ पे 2591, इसकी भी कोई खास औकात नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में देख के आते हैं कौन सा ऐसा तगड़ा लेवल है जो इसको रोक पाएगा, होल्ड करवा पाएगा। मेन स्विंग पॉइंट तो यही था, इसका इन्होंने फेक ब्रेकआउट मार के नीचे गिरी हुई है, ये एरिया था, एक स्विंग था, इसको इन्होंने किया हुआ है। अच्छा देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर ना, एक ये एरिया था स्विंग पॉइंट जो था हमारा, एक ये था, इन दोनों को ब्रेक किया इसने, यहाँ से चलें ये प्राइसेस जो है ना इधर से बुलिश हो गए, ये इसका टेस्ट किया और फिर ये फेज ही चला और यहाँ तक जाके अपने अगले सप्लाई एरिया तक प्रिलिमिनरी स्टॉप दिया, यहाँ पे एक क्लाइमेक्स वाला फेक ब्रेकआउट वाला साइन और प्राइसेस नीचे गिर गई। ठीक है, सही है, समझ आ रही है यहाँ तक। तो अब इधर से भी सारा कुछ जैसे अपने स्ट्रक्चर के लेवल को टेस्ट करते कराते नीचे आ गई। अब यहाँ पे मेन हमारा जो ये डाउन ट्रेंड चला हुआ है, ये चला हुआ है यहाँ से, इस जगह से, ये 2700 तकरीबन 90 वाला एरिया, यहाँ से ये चला हुआ है। तो इधर से प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, ये रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ तक गई है, इन्होंने अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। ये जो लेवल है जिसका टेस्ट होता है चेंज ऑफ करैक्टर के बाद, यही हुआ ना चेंज ऑफ करैक्टर, ये टेस्ट और ये प्राइस नीचे, अब इसका अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या है, ट्रेंड बेयरिश है, ऐसे ही है कि नहीं है? जो कंफर्मेशन इवेंट होता है वो अभी तक हमारा वैलिड है, उसको प्राइस ने अपसाइड पे ब्रेक नहीं किया हुआ। तो इसके आगे अगर ये प्राइसेस यहाँ से दोबारा नीचे गिरते हैं, यानी ये सारी जो कॉज हो रही है इतनी ज़्यादा, इधर से प्राइसेस अगर नीचे गिरते हैं तो कौन सा लेवल है जो इनको होल्ड कर पाएगा, कि इस लेवल में इतनी पावर है। 2544 पे पहले आके क्लाइमेक्स लगा था, तो 2544 पे इतना क्या स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ जिधर जिसने प्राइस को इतनी लंबी रिट्रेसमेंट करवा दी। देखें इधर, तो यहाँ पे हमारे पास एक अदद स्ट्रक्चर लेवल है, ये वाला, ये पहली जो कॉज हुई है जिसके नतीजे में ये सारा अप ट्रेंड चला था। तो इधर अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी होती है, नॉर्मल आम सिंपल सादा अल्फाज में देखें, ये कॉज हुई है सारी, ये ब्रेकआउट है। अब इस ब्रेकआउट के अंदर आपने ट्रेड लेनी है, ब्रेकआउट हो गया, प्राइस टेस्ट के लिए आती हैं, यहाँ से ट्रेड लें। और टेस्ट के लिए मैंने आपको कल ये भी पढ़ाया, जो तो बैच 4 वाले उनको मैंने बताया था कि वी हैव टू सी अ माइनर लो मेकिंग डाइवर्जेंस एंड देन अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल इफ वी वांट टू टेक अ बुलिश ट्रेड इन द बुलिश ट्रेंड। लाइक यहाँ पे प्राइस आते हैं, माइनर लो बनाते हैं एक लेवल के ऊपर, डिमांड का लेवल है, डाइवर्जेंस आ गई, इधर साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखी, अपनी ट्रेड यहाँ से डाल दी बाय साइड पे। याद है कि कोई नहीं याद ही आपको, बाकी जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि नहीं पता इस चीज़ का ना। अगर ये ब्रेक होता है ना, तो ये यहाँ तक तो मिनिमम है ना, 2565 तक का जो एरिया है, ये यहाँ तक ही, मतलब अगली कॉज यही है। इधर से फिर दोबारा कोई रिट्रेसमेंट ऊपर को, मतलब यहाँ तक जाएगी वापस, ये ऐसे, फिर यहाँ तक ऐसे, और फिर इसको अगर कंटिन्यू रखना है तो फिर इस तरह से डाउन साइड पे चलता रहेगा। अब देखें एक और चीज़ समझने की बात है, ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ट्रेंड अगर ये शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आएगा, इसको टैप करेंगी प्राइसेस
और फिर ये ऐसे डाउन साइड पे ही इसने चलना है। इसके पीछे फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटली अगर सिचुएशन चेंज होती है तो हो सकता है कि ये प्राइसेस एक दफ़ा मैनिपुलेट कर दें, इधर तक आएँ, इधर से दोबारा ऊपर चले जाएँ और फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट ना दें। अगर फंडामेंटली इसमें ऐसा इफेक्ट आता है कि बाइंग प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यहाँ से प्राइसेस कोई साइन ही ना दें, हम इधर से सेल कर ही ना सकें, इसको ब्रेक कर दें ऊपर, फिर हम भी अपनी बायस चेंज कर लेंगे। अगर अब हम इसको कह रहे हैं ना कि ये सेल है, फंडामेंटली इसका अगर बिहेवियर चेंज हो जाता है तो सिंपली वी विल लुक फॉर बाइंग देन नॉट सेलिंग एनी मोर, और फिर इसी के टेस्ट पे इसको इस तरह से बाय देखना शुरू कर देंगे। कभी आपको वही जो बात मैंने पहले की थी कि 4 आवर में अगर आपको कभी सेल लगे तो 1 आवर में बाय नज़र आ रहा होता है, तो परेशान नहीं होना। जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उस हिसाब से काम करें, ज़्यादा क्या होगा, एक स्टॉप लॉस लग जाएगा। अच्छा, ये क्लीन रेंज है यहाँ तक ना, ये कैंडल है 2586 पे, रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ से फिर या इन लेवल्स तक आपको जो अभी सपोर्ट है, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा ना अगर ये ब्रेक करती है, यहाँ तक नज़र आ जाएगी। अभी तक अगर वॉल्यूम लगाएं इसमें, ये कौन सा 4 आवर है, 4 आवर में इधर अभी तक तो सेलिंग नज़र आ रही है हमें ना, प्रेशर सेलिंग का है। जब ऊपर से प्राइसेस में ये जो ड्रॉप है देखें ना, ऊपर जाती हैं तो स्लो स्लो जा रही होती हैं। यहाँ पे देखें विक्स लगी हैं बार बार, ये कैंडल ये थोड़ी छोटी छोटी कैंडल है, नीचे गिरती हैं तो देखें बड़ी बड़ी कैंडल के साथ फौरन नीचे आ जाती है। यहाँ पे 2 कैंडल लगा के कोशिश करके ऊपर गई है, ऊपर से वो देखें फिर वो बड़ी कैंडल विक के साथ अग्रेसिव नीचे बन गया। अगली दफ़ा दोबारा कोशिश की ऊपर जाने की, फिर ऊपर से रिजेक्शन पड़ी है। इस कैंडल में भी रेड कैंडल, इसमें भी कोशिश की विक ऊपर है, यानी प्रोमिनेंट शैडोज सारे ऊपर लगे। अब ये 4 आवर है, 4 आवर की कैंडल ये 1.5 घंटे में क्लोज हो रही है। अगर ये बेरिश क्लोज होती है यानी वो बना के इवनिंग स्टार टाइप, ये इस कैंडल की बॉडी से विक के नीचे क्लोज हो जाती है, ये यहाँ से जिधर भी चल रही है ना इसके नीचे ये क्लोज हो जाती है, तो फिर ये लोज भी नहीं नजर आएंगे आपको, ये भी नहीं नजर आएंगे, और हो सकता है ये भी ना नजर आए, यहाँ तक आपको प्राइसेस नजर आ रही हैं, फिर ये गिरती चली जाएगी। ये आपके पास एक बड़ा बेहतरीन इवनिंग स्टार बन जाएगा फिर, है ना, ये हाई वॉल्यूम के साथ ये कैंडल, और आगे फिर ये साइन ऑफ वीकनेस बन जाएगी। अगर तो साइन ऑफ वीकनेस की आपको वो याद है डेफिनेशन, साइन ऑफ वीकनेस क्या होती है बताएं जरा मुझे, पहले आप लोग ये तो बताएं ना, हैंड रेज करें जिसको आती है। साइन ऑफ वीकनेस की डेफिनेशन किसको आती है? अच्छा, एक बंदे ने हैंड रेज किया, फौरन वापस नीचे कर लिया। अरमान आप बताएं क्या होती है साइन ऑफ वीकनेस? साद तनोली कह रहे हैं नैरो रेंज कैंडल विद हाई वॉल्यूम। साद किधर गुम हो यार, आप गलत बता रहे हो। अरमान आप बताएं ना जरा, अपने असाइनमेंट देख रहे हो उधर से ढूंढ रहे हो। आसिफ खलील गलत। सर साइन ऑफ वीकनेस कैंडल ये होती है कि मीडियम रेंज वॉल्यूम होता है और मीडियम रेंज कैंडल होती है, या हाई रेंज वॉल्यूम। हाफिज साहब आप इधर माशाल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं। जी सर, क्या बात है, बिल्कुल सही बताया आपने। A sign of weakness candle is basically means a bearish candlestick in which we have clearly seen कि इसमें जो प्रेशर है वो सेलर का है, यानी सेल साइड का ज़्यादा प्रेशर है। इंटेंट कैंडल यानी सेल साइड पे, जिसमें हमें ये नज़र आ रहा हो कि बायर वीक है और सेलिंग का ज़्यादा प्रेशर है। अब आसान अल्फाज में इसकी मैं आपको मिसाल बता देता हूँ, एग्जाम्पल वो डेफिनेशन बताता हूँ। A sign of weakness candle basically means a bearish candlesticks of medium to wide range with the medium to high volume, यानी इसके अंदर कैंडल जो है वो डोजी कैंडल नहीं होगी, दरमियानी या बड़ी कैंडल होगी, जिसके अंदर ऊपर मतलब इस कैंडल में विक ऊपर वाली साइड पे हो सकती है, नीचे विक आई तो वो वीकनेस ही ना हुई उसमें। ये कैंडल होगी ऐसी, मैं ना आपको बना के दिखाता हूँ इधर, ये होगी ऐसे, ये, या फिर ऐसे बड़ी सारी हो सकती है, ऐसी कैंडल नहीं होगी ये, मतलब ऐसे छोटी सी बॉडी है, ये ऐसे बॉडी है और इसके अंदर ये विक है, ये नहीं होगी, ये होगी ऐसी मीडियम टू वाइड रेंज। ये मीडियम रेंज कैंडल है, ये वाइड रेंज कैंडल है। इसमें वॉल्यूम इतना हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल इतना मरा हुआ वॉल्यूम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, सही है, ये वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, ये ओके है, ये ओके है, ठीक है। अच्छा, अब इधर से इनके अंदर नीचे वाली साइड पे विक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कैंडल है बेरिश, जैसे ये बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, विक नीचे है, तो ये साइन ऑफ वीकनेस कैंडल नहीं होगी किसी भी सूरत में। इसको आप नो सप्लाई कह सकते हैं इस कैंडल को, कि इसके अंदर सप्लाई मौजूद नहीं है। जैसे इस कैंडल में थी, देखिए ना, ये वॉल्यूम लो है पिछली 2 कैंडल की बनिस्बत, और ये इंटेंट दिखा रही है कि इसमें बाइंग प्रेशर नीचे से विक लगी हुई है। बट इस कैंडल के ऊपर देखें, ये कैंडल ऐसी है, ये वाली जो ये कैंडल है वो सारा ही गायब हो गया।
ये कैंडल ऐसी है जिसकी बुनियाद पे हम बाय भी नहीं कर सकते। इसके बाद हमें सब्सिक्वेंट कैंडल को देखना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट कैंडल को देखना पड़ेगा, यानी नो डिमांड के बाद, नो सप्लाई के बाद एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए ना बाय करने के लिए। ये अगर बुलिश होती, यानी ये हैमर बन जाता, ऐसी कैंडल बन जाती है जैसी ये बनी हुई है, हैमर बन जाता, तो फिर ये हमारे पास एक नो सप्लाई भी होती। यही कैंडल को हम नो सप्लाई भी कहते हैं, इसी को साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी कहते हैं। लेकिन इस कैंडल को सिर्फ हम नो सप्लाई तो कह सकते हैं, लेकिन साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं कह सकते। नो सप्लाई कैंडल बेसिकली हमने देखनी वहां पे होती है जिसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड हो, क्योंकि हम वहां से एक रिवर्सल देखना चाह रहे हैं ना। प्राइस नीचे गिरी हुई थी, वहां से हम बाय करना चाह रहे हैं, पीछे उसके सेलिंग है, यानी एक सेल ट्रेंड है जो अब आके थक चुका है। ठीक है, अब वो खत्म होने वाला है, तो अब यानी बाय ट्रेंड शुरू होना है या रिट्रेसमेंट जो भी, यानी बाय साइड पे मार्केट ने मूव देना शुरू करना है। बोस के साथ राइट साइड पर साइन ऑफ वीकनेस कैंडल है, आई थिंक बोस के साथ ब्रेकअप स्ट्रक्चर के साथ राइट साइड पर साइन ऑफ वीकनेस। यार जो भी है ना, खैर इधर आपको जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये आपका माइंडसेट क्लियर करना है कि साइन ऑफ वीकनेस के अंदर इंटेंट ये नजर आ रहा होता है। जैसे ये साइन ऑफ वीकनेस है, ऊपर वाली साइड पे वीक है, ऊपर साइड पे वीक है, इसमें इसके अंदर नीचे वीक है, बट इसको हम स्टिल साइन ऑफ वीकनेस क्यों कह रहे हैं? इसके अंदर वॉल्यूम हाई है, ये कैंडल बुलिश है, डाइवर्जेंस बना रही है। इस बुनियाद पे कि इस कैंडल के बाद इसको बुलिश क्लोज होना चाहिए था, ये नहीं होती, डाइवर्जेंस बन जाती है इधर। अब इसको हम बेशक साइन ऑफ वीकनेस एज सेड ना कहें, लेकिन इसको अगर देखेंगे और ये लेवल को देखेंगे तो ये हमारे पास, साथ में हमने मोमेंटम इंडिकेटर भी पहले लगा के देखा था, तो ये डाइवर्जेंस बना रही थी। तो उस बुनियाद पे हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस वांट्स टू गो डाउन। साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है ना, उसमें बाइंग प्रेशर होता है, वो ऐसी होती है। एक मिनट जरा। नहीं सर, ये जो आपने पीछे बता रहे थे ना कि नो सप्लाई कैंडल, इस एरिया में कौन सी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है? अच्छा, नो सप्लाई के अंदर कौन सी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है? इस एरिया में कौन सी साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल है? आप इसको कह सकते हैं, ये वाली कैंडल को कह सकते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सही ये है। जो है, इसको कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी कैंडल, लेकिन अगर इसमें वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता और बेस्ट होता, लेकिन ठीक है, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें ऊपर वाली साइड में वीक है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। ये वाली साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये वाली, इसमें नीचे वाली साइड में वीक है। मतलब इसमें स्ट्रेंथ का मकसद ये है कि जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है, जिस तरह की क्लोजिंग है, उसके बाद हम उसको देखें तो उसमें क्या नजर आता है, ज्यादा बाइंग प्रेशर नजर आता है या सेलिंग प्रेशर नजर आता है? अभी के लिहाज से ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है पूरा का पूरा, इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है? ये इतना स्ट्रक्चर जैसे देखें, ये बताएं मुझे, लिखें इधर चैट बॉक्स में, लिखें बाय सेल, जिसका जो व्यू है वो लिखें। अच्छा, सारे सेल सेल कह रहे हैं, और अगर यहाँ से बाय हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? सारे के सारे ही गलत हो गए, कोई एक बंदा तो कह दो कि यार चलो, चलो ठीक है, एक बंदे ने कह दिया, सही है, चलो भाई अब ठीक है, अब सारे कह भी दो बेशक के सेल है। आई विल वेट बाइंग प्रेशर, वेट वाली बात भी बड़ी बेस्ट है यार। छोटे टाइम फ्रेम में जाके वो देखा जा सकता है, इधर सिंपली सेलिंग नजर आ रही है यार, देखो नजर आ रही है सेलिंग है चार्ट के ऊपर। लेकिन क्या जहां पे प्राइस खड़ी है इधर से हम सेल कर देंगे? अगर इधर से हम सेल करते हैं यार, 10 5 10 हज़ार वाले अकाउंटों से कितनी का हमारी औकात है कि इसको हम इधर से हम सेल कर दें और इधर स्टॉप लॉस इसका दें, जो ऑलरेडी एरिया टेस्ट भी हो चुका है। ये अगर अनटेस्टेड होता ना फिर भी था, इसका स्टॉप लॉस अगर सेफ देना तो इधर देना है, सही है, दे दिया। अब इसका टारगेट लेने के लिए हम अगर इसको छोड़ते हैं यहाँ तक कि यहाँ तक आ जाएगा, मतलब ये तो हमारी 1:2 भी कंप्लीट नहीं हो रही। इतनी बड़ी ट्रेड करनी किसने है? पहले तो बात ये है ना। यहाँ पे छोटी सी लाट लगा दे तो ठीक है, चलो चलती रहेगी। ये 500 550 पिप्स वाली छोटी लाट लगा के तो बंदा होल्ड कर लेता है। अब 2 3 स्टैंडर्ड लगी हो तो बंदे की जान को बनी होती है। वैसे ही ऐसे ही है कि कोई नहीं। भाई पैसे बनाने कौन सा सौखे हैं, ओके हैं, बहुत ओके हैं। मैं इधर उधर घूमा है, मैंने
ये क्या चक्कर चलता है यार? आवाज गया, स्क्रीन भी गया। आवाज भी गया, स्क्रीन भी गया। क्यों गया? आपने क्यों जाने दिया उसको? आप उसको पकड़ के रखा करें। कहते हैं आवाज गया, स्क्रीन भी गया। वो 6 मिनट में ये क्लास ही खत्म हो जानी है। वो क्लास क्या, हमारा लाइव सेशन चलें, 1 घंटा अभी बड़ा है। है किसी ने कुछ पूछना, किसी का कुछ इरादा है पूछने का तो पूछ लो। अच्छा, ये अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज करेगा, फिर अगर इसको टेस्ट करता ना यहाँ से, फिर इसको सेल पकड़ते हैं। इस सप्लाई की जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके अंदर से निकालते हैं सेल। बाकी बातें हमने बड़ी कर ली। तो आवाज़ आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस नो बताएं, ज़रा जल्दी बताना। आ रही है कि मैं खुद ही बोलता जा रहा हूँ? यस नो, ठीक है, आ रही है। अच्छा, बाकी तो हम थोड़ा बहुत लर्निंग भी करते रहा करेंगे, और जो और मार्केट ही बड़ी स्लो है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी इस दौरान जो बनेगी वो भी अवेल करेंगे। तो ये है हमारे पास एक क्या एरिया वो सप्लाई का। इसके अंदर से हमारे पास यहाँ पे हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखनी है सेल, और ये इनवैलिडेशन पॉइंट इसका ये होगा, इन विक्स के ऊपर क्लोजिंग इनवैलिडेशन, ये ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर उसने नैरो रेंज वो बनाकर नहीं, देखें ये हाई वॉल्यूम और के साथ वो ना डोजी बनाई हुई है, डोजी हाई वॉल्यूम के साथ बनाई हुई है, और ये हाई वॉल्यूम इसमें आया क्यों है ये भी देख लेना। इसी को अगर मैं उठा के यहाँ पे करूँ ना, तो जो पीछे सप्लाई थी ना उसके ऊपर से इसने किया स्वीप। तो नैरो रेंज के बाद हमें क्या चाहिए होती है, साइन ऑफ वीकनेस। अगली भी डोजी बनी है, उसके बाद ये साइन ऑफ वीकनेस है, ये तो इसके बाद से आप सेल कर सकते थे, तो मतलब वो तो पीछे की बात है ना, गई मतलब मेथड के मुताबिक ही हुआ है ना सारा कुछ। हाई वॉल्यूम नैरो रेंज कैंडल डाइवर्जेंस, उसके बाद साइन ऑफ वीकनेस ये आ गई। अब बाद लोग कहते हैं कि उसके फौरन बाद आनी चाहिए, फौरन बाद अगर नहीं भी आई ना, उसके बाद आ गई है, तो ये साइन ऑफ वीकनेस हमें क्लियर हो गया कि अब इसमें प्रेशर सेलिंग साइड पे ज़्यादा है। तो इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस दे के यहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हैं। अभी इसने लोअर डिग्री में मजीद इसको देखें कितना टाइम रह गया है हमारे पास। मैं कुछ बोलूँ, अरमान क्या बोलना चाहेंगे आप? 4 मिनट रहते हैं हमारे पास, 5 मिनट में जाके देख लेते हैं। करंटली हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैमुलेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैमुलेशन आप सिंपली देखें ना, स्ट्रक्चर डाउन साइड पे है ना, वो नीचे ऊपर वाली साइड पे विक्स लग रही है, प्रोमिनेंट शैडोज के साइड पे ऊपर है, तो बस मतलब ज़ाहरी विक, प्रोमिनेंट शैडो का मतलब होता है ज़ाहरी तौर पे नजर आने वाज़ेह विक्स नजर आ रही है हमें, ऊपर नजर आ रही है, नीचे तो विक्स है ही नहीं है। नीचे विक्स लगी भी हैं तो प्राइस का उस हिसाब से रिएक्शन नहीं है, विक्स सारी ऊपर साइड पे लगी हुई है। तो इसमें कौन सा कोई हमने कहानी अपनी तरफ से डालनी है, कोई बड़ा मुश्किल काम है ये बस ऐसे ही बड़ा आसान सही है, कोई नहीं, इसमें टेंशन वाली बात कोई नहीं है। ये ले लें इधर से आपको, वो किधर आ गया भाई, चल थोड़ा सा ऊपर चला जा, ये ऐसे ठीक है। अब इधर भी इधर ही बात है, ये भी इसके आगे वो है ना सप्लाई, ये कैंडल भी सप्लाई किया, तो इधर से भी ऐसे और इधर से ऐसे, इधर जाकर देखते हैं क्या करती हैं प्राइसेस, साइन वगैरह क्या बनाती हैं, तो बस फिर इधर से करेंगे। आज वाली ये मीटिंग का कोई फ़ायदा होगा किसी को, कोई वो अपना कुछ समझ आई है, कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा किसी के? बताओ यार जल्दी करो। बहुत मज़ा आया जी अरमगान मंजूर को, अब्दुल्ला चौधरी, अब्दुल्ला सहदरी, पता नहीं क्या लिखा हुआ इन्होंने, बहुत फ़ायदा। अब्दुल्ला ठीक करो ये क्या यार, तुमने चौधरी का वो पहली गलत लिख के सारा चेस ही गवा दिया। चेस आ गई है सर। इरशाद रशीद, कल भी लेवल, पता नहीं क्या कह रहे थे, कल भी लेवल, मैं तो आवाज़ खोलो मेरा, अरमान अरमान आवाज़ खोलें आपका, आपने क्या कहना जी? आवाज़ अभी ओपन कर देते हैं, बताएं आप। सब कोर्स रिवाइज हो गया, ग्रेट माशाल्लाह। चलें कर लिया करेंगे ऐसे यार, अब इस दौरान ट्रेड भी मिला करेगी हमें, सारा कुछ किया करेंगे। बस दुआ करना, मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब है यार, वो ना मदद कर रहा है, ये ठीक हो जाए, कल इंशाल्लाह फिर जल्दी आएंगे और सारा कुछ करेंगे। 2 मिनट रह गए जी, हमारे लिए ग्रुप बनाएं डिस्कशन के लिए। बनाया हुआ अरमान, आप कौन से बैच के स्टूडेंट हैं, ज़रा मुझे मैसेज करना, सारे तमाम बैचेस के बने हुए हैं, बैच 3 4 2 1 सब के बने हुए हैं, कर रहे होते हैं डिस्कशन सब लोग वहाँ पे। सैयद अमीर हैदर बना हुआ है, आपका बनेगा अभी ना, कंप्लीट तो हो जाने दो, किस चीज़ की जल्दी है आपको? सर अदरक का कावा लें, ठीक है जी, आपके मुफीद मशवरे के लिए शुक्रिया।
इतना कड़वा कावा भाई किसने पीना है मैं तो सोने लगा हूँ। ठीक है चलो, गुड लक जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सैयद अमीर कहते हैं जी हनी डाल लें, आपने कौन सा दिया है मजाक कर रहा हूँ, चलो सही है, गुड लक।